जिंदगी में ऐसी घटना घटती है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। ना जाने ऐसी कितनी बातें जिन पर हमें विश्वास करना मुमकिन नहीं है। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक बहुत खास होने वाला है। हमने दो पार्ट किए, फर्स्ट पार्ट में पैरेलल लाइफ और सेकंड पार्ट में पैरेलल यूनिवर्स। आज हम इनको डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो पैरेलल लाइफ की, तो पैरेलल लाइफ का मतलब दो इंसान जिनका जन्म, मृत्यु और लाइफस्टाइल सब कुछ सेम था, लेकिन सिर्फ फर्क था तो सिर्फ समय का। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल बता दूं जिससे आपको ये और भी अच्छे से समझ आएगा। एक लड़की जिसका नाम मैरी है, 1817 में इसका जन्म हुआ था, और इसका नाम भी मैरी है जिसका जन्म 1975 में हुआ था। इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम थी। इन दोनों के बीच 175 साल का फर्क है। जब पहली वाली मैरी की मौत हुई तब उनकी उम्र 20 साल थी, और जब दूसरी वाली मैरी की मौत हुई तब उनकी भी उम्र 20 साल ही थी। इन दोनों की हत्या गला घोट कर की गई थी। इन दोनों को एक ही प्लेस पर मरा पाया जाना अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात थी। और आप ये सुनकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों को मारने वाला शख्स का नाम भी सेम था। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, ऐसे इतिहास में कई सारे एग्जांपल है। चलिए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जिसे आप सब लोग जानते हो, जिसे अच्छे से और भी समझ पाओगे। आप सब लोग अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा, जो 1816 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और दूसरी तरफ है जॉन कैनेडी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो 1916 में बने थे। इन दोनों की लाइफ एक पैरेलल लाइफ का एक रियल प्रूफ है। 1816 में लिंकन चुनाव लड़े थे और 1914 को कैनेडी चुनाव लड़े थे। 1816 में लिंकन प्रेसिडेंट बन गए तो 1916 में कैनेडी प्रेसिडेंट बन गए। क्योंकि इस बात को सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था और कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। यहाँ तक कि जब दोनों की मौत हुई तब उन दोनों की भी पत्नियां उनके साथ थी। दोनों के सिर के पीछे गोली मारी गई थी। लिंकन को फोर्थ थिएटर में मारा गया था और कैनेडी को फोर्थ कार में। इन दोनों की लाइफ में कई समानता थी। इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि पैरेलल लाइफ की घटनाएं सच्ची होती है। चाहे आपको इन पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आपको ये बातें सोचने पर जरूर मजबूर करेंगी कि एक दो घटनाएं आपस में मैच होना, इसे इत्तेफाक जरूर कहा जा सकता है, लेकिन सब कुछ मैच हो जाना, दैट्स कॉल्ड पैरेलल लाइफ। चलिए दोस्तों, हम आप चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति की प्रतिरूप यानी कि कॉपी किसी न किसी समांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना जो सच्चाई बन सकती थी, किसी न किसी की समांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। यानी कि हर एक संभावना है जो किसी न किसी समांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। को मैं आपको समझाता हूँ। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब समांतर ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड के साथ ही एग्जिस्ट करता है, पर वो दूसरा ब्रह्मांड जो हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता और ना ही हम उस ब्रह्मांड को देख सकते, क्योंकि दोनों ही अलग अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह इस ब्रह्मांड में आप लोग एग्जैक्टली मेरी वीडियो देख रहे हो, इसके समांतर पैरेलल यूनिवर्स में जिस तरह आप कुछ और ही काम कर रहे होंगे, शायद और ब्रह्मांड में आप कार चला रहे होंगे या शायद आप खाना खा रहे होंगे, एंड सो ऑन। इस तरह की पॉसिबिलिटी कभी खत्म ही नहीं हो सकती। पैरेलल यूनिवर्स में क्या क्या हो सकता है ये आप सिर्फ इमेजिन से भी पता लगा सकते हो। मतलब आप जो सोच सकते हो वो अलग अलग यूनिवर्स में हो सकता है। मतलब एक यूनिवर्स में अगर आप सुपरस्टार हो तो अलग यूनिवर्स में आप शायद एक गरीब इंसान भी हो सकते हो। अगर थ्योरी की माने तो पैरेलल यूनिवर्स हमारे दुनिया से बहुत अलग है। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब ये मत समझिए कि एक ही यूनिवर्स है, मैंने कहा मल्टीपल यूनिवर्स, और हमारे यूनिवर्स मल्टीपल यूनिवर्स में से एक है। मतलब पैरेलल यूनिवर्स एक ही नहीं, बहुत हो सकते हैं, और सबके लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी अलग होंगे। उस यूनिवर्स में लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब प्रकृति के नियम अलग अलग होंगे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये एक साइंस फिक्शन है, कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि एक आइडिया है। पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो लोग पैरेलल यूनिवर्स की एग्जिस्ट को मानते हैं, उन लोगों के हिसाब से हमारा उस यूनिवर्स से कोई कनेक्शन नहीं रहे। जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट में कहा था, एवरीथिंग इज कनेक्टेड वाली जो थ्योरी है वो सिर्फ एक यूनिवर्स में काम करती है, अलग अलग यूनिवर्स में काम नहीं करती। शायद इसीलिए हम सब लोग कभी नहीं जान सकते कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये बात तो सच है कि हम सब लोग कनेक्टेड है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स के बारे में ये अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे साइंटिफिक वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।